गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। ओम बुद्ध एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर लवीना गुप्ता है, फाउंडर ऑफ द सोल सर्चर फाउंडेशन। हमें 22 साल हो गए हैं ऑकल्ट फील्ड में, स्पिरिचुअल फील्ड में, और हमने हजारों लोगों को हीलिंग्स दी हैं, क्लासेस दी हैं, और अब आपकी बारी है चेंजेस के, ऑल्ट्रेशंस की। एक जर्नी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ अपनी एनलाइटनमेंट की। 12 साल पहले बुद्धा जी के साथ कनेक्शन शुरू हुआ। मुझे हर जगह उनकी परछाई नजर आती थी, और जब मैं बहुत बीमार हुई थी, मैं डेथ बेड पे थी, मेरे को डेंगू था, बहुत ज़्यादा डेंगू बिगड़ गया था, निमोनिया, और मास्क लगा हुआ था, वेंटिलेटर पे थी, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। और उस टाइम पे एक ऐसा अद्भुत एक्सपीरियंस हुआ कि जैसे मानो बुद्धा जी बैठे हैं और अपने शिष्यों को दीक्षा दे रहे हैं। बट जब पास जाके देखा तो एक्चुअली वो बुद्धा जी नहीं थे, वो मैं बैठी थी, और बुद्धा जी पीछे से ब्लेसिंग्स दे रहे थे, और मेरे द्वारा वो सारी रोशनी वो स्टूडेंट्स में जा रही थी, शिष्यों में जा रही थी। तो ये बहुत अद्भुत एक्सपीरियंस था, एक अलौकिक एक्सपीरियंस था, आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस था। उसके बाद हर जगह मुझे बुद्धा जी दिखने लगे, और वो अपने मैसेजेस देने शुरू कर दिया, और कुछ नोट्स लिखवा रहे थे, नोट्स लिखवाते चले गए, और जब मैं देखती थी तो वो एक टॉपिक बन जाता था। ऐसा बहुत दिनों तक मुझे वो ज्ञान मिलता रहा, बुद्धा जी से कनेक्ट होते गए। और जब जैसे जैसे वो ज्ञान मिला तो हमने उस पर रिसर्च भी करी, हमारी टीम ने, हमने उस चीज़ के ऊपर रिसर्च भी करी। तो वो एक ताने से दूसरे ताने की तरह जुड़ता चला गया, और वो एक जैसे माला की तरह फॉर्म होता चला गया। और वो ज्ञान का नाम है द हीलिंग मॉन्क, जो हम कोर्स के फॉर्म में आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। तो वो डायरेक्ट जो कोर्स है वो बुद्धा जी ही आपसे बोल रहे हैं, मैं एक सिर्फ माध्यम हूँ, और डायरेक्ट आपका कनेक्शन उस कोर्स में बुद्धा जी के साथ होगा। और वो एक मस्ट कोर्स है हर हीलर के लिए, हर रेकी थेरेपिस्ट के लिए, हर टैरो कार्ड रीडर के लिए, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट, एस्ट्रोलॉजर, हर पर्सन के लिए एक मस्ट कोर्स है। अभी लिंक पे क्लिक करके मास्टर क्लास के लिए एनरोल करें, मास्टर क्लास को ज्वाइन करें, और अभी ज्वाइन करें द हीलिंग मॉन्क। हीलिंग मॉन्क एक कोर्स नहीं है, एक जर्नी है टूवर्ड्स एनलाइटनमेंट। ये कोई भी बिगनर से बिगनर, जिसको कोई भी नॉलेज नहीं है स्पिरिचुअल फील्ड में, वो भी सीख सकता है। एक्सपर्ट से एक्सपर्ट पर्सन, मीडियोकर, कोई भी इसको लर्न कर सकता है। तो आप किसका वेट कर रहे हैं? बुद्धा जी आपका वेट कर रहे हैं। बुद्धा जी इज विलिंग टू कनेक्ट विद यू। ज्वाइन ऑन द लिंक बिलो एंड कनेक्ट योरसेल्फ विद बुद्धा जी। बुद्धा जी कोई और नहीं है, हम सब के अंदर बुद्धा है, हम सब बुद्धा हैं। बट हमें अपनी अवेकनिंग करनी है, कनेक्ट करना है हमारे बुद्धा के साथ। तो जब हम अपने बुद्धा के साथ कनेक्ट होते हैं तो हम हीलिंग मॉन्क के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। हीलिंग मतलब उपचार करना, और मॉन्क यानी कि साधु, उपचार करने वाला साधु। तो वो साधु हम सबके अंदर ही है। डेल्टा ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसीज के साथ आप इसमें कनेक्ट हो जाते हैं, जहाँ पे 2 से 4 आपकी ब्रेन वेव्स हो जाती हैं, जो एक साधु की स्टेट है। तो यानी कि वो कोर्स करते ही आप उस स्टेट में डाइव करते हैं, और आप उस स्टेट के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। यानी कि सोचने मात्र से ही आप बहुत जल्दी अपने लाइफ में ऑल्ट्रेशंस कर पाते हैं, मैनिफेस्ट कर पाते हैं। आपके दुख दर्द कम नहीं, बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। हाँ जी, दुख दर्द कम नहीं, बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। तो आप क्या वेट कर रहे हैं? अभी ज्वाइन करिए। टू ज्वाइन, एनरोल मास्टर क्लास और बुद्धा ब्लेसिंग्स को अपनी लाइफ में इनवाइट कीजिए। ओम बुद्धा। प्रणव श्रीवास्तवा। ओम बुद्धा मैम, मैं प्रियंका बोल रही हूँ मैम। इस हीलिंग से मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है, बहुत ज़्यादा। पहले लोगों की बातों का बहुत इफेक्ट होता था, लेकिन अब इतना इश्यू नहीं रहता, माइंड में इतना बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं रहता। इंट्यूशन पावर काफ़ी स्ट्रांग हुई है, बहुत ज़्यादा। और सामने वाला जब बैठता है तो ऐसा लगता है कि हाँ, उसके माइंड में क्या चल रहा है ये भी थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है, उसकी आंखों में आईज में डाल के देख के। ये हुआ है मैम।
बहुत बढ़िया। तो आप अब सही और गलत का फर्क कर सकते हैं कि किस पर्सन की एनर्जी कैसी है, आपके यस। लिए वो पॉजिटिव है, आपके लिए फैमिली के लिए वो पॉजिटिव है नहीं है, तो ये आप खुद जज कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, यस। ग्रेट। तो इसको आप और प्रैक्टिस करते जाएंगे और बहुत सारे अमेजिंग ग्रेट रिजल्ट आएंगे आपको। थैंक तो अब यू। बारी है बोनस टैरो की। तो आप अपना नाम बताइए, अपना पूरा नाम, अपनी एज और एक पर्टिकुलर क्वेश्चन। Everyone, I'm Dr. Lavina Gupta, फाउंडर ऑफ द हीलिंग मॉन्क एंड सोल सर्चर। हमारा 20+ का एक्सपीरियंस है ऑकल्ट फील्ड में, स्पिरिचुअल फील्ड में। हम 30+ कोर्सेज टीच करते हैं, बट आज जिस कोर्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है द हीलिंग मॉन्क। हीलिंग मॉन्क एक बहुत ही ब्लेसिंग, आप कह सकते हैं, कोर्स नहीं है, जर्नी है टुवर्ड्स एनलाइटनमेंट। ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स है यहाँ पर। कोई भी बिगनर है, मीडियोकर है, कोई भी एक्सपर्ट से एक्सपर्ट पर्सन है ऑकल्ट में, जो भी अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट चाहते हैं, मैनिफेस्टेशन चाहते हैं, बुद्धा ब्लेसिंग्स अपनी लाइफ में इनवाइट करना चाहते हैं, उन सब के लिए ये मास्टर क्लास है। तो लेट्स स्टार्ट विद बुद्धा मास्टर क्लास। तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पे आपको ब्लू बुद्धा दिख रहे होंगे। ब्लू बुद्धा, जिनको मेडिसन बुद्धा भी बोला जाता है। मेडिसन बुद्धा यानी कि फर्स्ट डॉक्टर, जो कि औषधि का खजाना है। तो सबसे पहले हम अपनी आईज को अच्छे से ब्लिंक करेंगे, अपनी आईज को अच्छे से ब्लिंक करेंगे और इनके थर्ड आई पे हम गेज करेंगे। दोनों आईब्रोज के बीच में बुद्धा जी के गेज करेंगे, हम देखेंगे एक बार। आईज को अच्छे से ब्लिंक करेंगे एक बार और फिर इनके हम थर्ड आई के बीच में देखेंगे, कॉन्टिन्यूसली गेज करेंगे। एंड फॉर बेस्ट रिजल्ट्स कीप योर कैमरा ऑन। सब लोग अपना कैमरा ऑन रखेंगे। कोई भी इशू आता है क्लास की ड्यूरिंग, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ क्वेश्चन पूछना है, आप चैट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। एंड में आप सबके क्वेश्चंस लिए जाएंगे। अपना एक्सपीरियंस भी आप मेंशन कर सकते हैं चैट बॉक्स में। तो सबसे पहले देखेंगे बुद्धा जी के आईब्रोज के बीच में, थर्ड आई चक्रा पे। कॉन्टिन्यूसली गेज करेंगे कुछ देर के लिए विदाउट ब्लिंकिंग योर आईज। आफ्टर 1 minute क्लोज योर आईज। अपनी आईज को क्लोज करेंगे। हैंड्स इन प्रेयर पोजिशन, अपनी बैक स्ट्रेट रखेंगे, चिन लिटिल डाउन, लेग्स नॉट क्रॉसिंग। हैंड्स इन अंजलि मुद्रा, प्रेयर पोजिशन। I call upon Lord Buddha, Lord Buddha, Lord Buddha, Medicine Buddha, Ma Tara, Green Tara, Mahavajra Guru, and all the enlightened and sentient beings of light to please come and bless us. I call upon Lord Buddha, Lord Buddha, Lord Buddha, Medicine Buddha, Ma Tara, Green Tara, Mahavajra Guru, and all the enlightened and sentient beings of light to please come and bless us. बुद्धा जी को याद करेंगे, कॉल करेंगे, ब्लू बुद्धा को देखेंगे अपने थर्ड आई पे और कंप्लीटली अपने लाइफ के जो भी इश्यूज हैं उनको सरेंडर कर देंगे। कंप्लीटली लेट गो ऑफ ऑल योर इश्यूज एंड जस्ट फोकस ऑन द इमेज ऑफ ब्लू बुद्धा ऑन योर थर्ड आई। अपने थर्ड आई पे ब्लू बुद्धा को देखेंगे, इमेज देखेंगे। अगर इमेज क्लियर नहीं है तो आईज ओपन करके फिर से आप एक बार ब्लू बुद्धा को गेज कर सकते हैं और फिर से आईज क्लोज करेंगे और अपने थर्ड आई पे ब्लू बुद्धा इमेजिन करेंगे।
बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, जो भी हो रहा है उसको होने देंगे। कंप्लीटली सरेंडर टू बुद्धा। लाइफ के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, डिफिकल्टीज हैं, सब कुछ सरेंडर कर देंगे बुद्धा जी को, अपना पर्पस बताएंगे और उनको सरेंडर कर देंगे। जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ, स्लोली एंड डीपली इनहेल एंड एक्सहेल। जब आप इनहेल करेंगे तो देखेंगे आपका स्टमक एक्सपैंड करेगा, और जब आप ब्रीथ आउट करेंगे तो आपका स्टमक कॉन्ट्रैक्ट करेगा, अंदर जाएगा। सिर्फ इसी प्रोसेस पे ध्यान लगाएंगे, गहरा लंबा सांस लेंगे, स्टमक एक्सपैंड करेगा, बाहर आएगा, और देखेंगे बुद्धा एनर्जी आपकी बॉडी में ट्रैवल कर रही है। और जब आप ब्रीथ आउट करेंगे तो बॉडी की जितने भी स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी है, वो यूनिवर्स में बुद्धा फायर है, उसके अंदर जा रहे हैं। वो फायर है जिसके कीपर लॉर्ड बुद्धा है, उसमें देखेंगे सारे नेगेटिविटी आपकी ट्रांसम्यूट हो रही है। सिर्फ इसी प्रोसेस पे ध्यान लगाएंगे। मन में थॉट्स आएंगे, ये नेचुरल है, थॉट्स को आने देंगे और जाने देंगे। लेट देम कम एंड गो, लेट देम कम एंड गो। मन ही मन मंत्र चैंट करेंगे, बुद्धा जी मूल मंत्र, और लाउडली भी चैंट कर सकते हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, शरणं
संघं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। बॉडी में होने वाली एनर्जीज को, वाइब्रेशंस को महसूस करेंगे। स्टिलनेस को, शून्यता को, नथिंगनेस को महसूस करेंगे। गोल्डन लाइट ऑफ लॉर्ड बुद्धा एंड ब्लू लाइट ऑफ मेडिसिन बुद्धा की एनर्जीज को अपनी बॉडी में ट्रैवल होता हुआ देखेंगे, अपने चक्रास में, ऑर्गन्स, ऑरा में, और देखेंगे एक शील्ड ऑफ प्रोटेक्शन बना रही है आपके आसपास, आपके ऑरा में, विद गोल्डन एंड ब्लू लाइट। Feel yourself protected, safe. Say, I'm healthy, I'm healthy, I'm healthy. I'm wealthy, I'm wealthy, I'm wealthy. I'm prosperous, I'm prosperous, I'm prosperous. My mind, body and soul is balanced. My mind, body and soul is balanced. My mind, body and soul is balanced. I have happy relationships. I have happy relationships. I have happy relationships. All is well in my world. All is well in my world. All is well in my world. I'm a blessed child of Buddha. I'm a blessed child of Buddha. I'm a blessed child of Buddha. I'm blessed. I'm blessed. I'm blessed. Focus on your breath. See the positive energies traveling in your body. Just feel the energy. अपने दोनों हैंड्स नेवल पे लेकर जाएंगे, पाम्स फेसिंग द नेवल। अपने दोनों हैंड्स नाभि पे लेकर जाएंगे, नेवल पे लेकर जाएंगे, पाम्स फेसिंग द नेवल, और देखेंगे जितनी भी एक्सेस एनर्जी है आपके नेवल पे स्टोर हो रही है। तीन बार बोलेंगे, ओम बुद्धा, 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 ओम बुद्धा।
बुद्धा, ओम 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 बुद्धा। दोनों हाथों को रब करेंगे, आईज पे टच करेंगे, धीरे धीरे आईज ओपन करेंगे। रब योर हैंड्स, टच योर आईज, slowly slowly open your eyes, drink little water। दोनों हाथों को रब करेंगे, आईज पे टच करेंगे, धीरे धीरे आईज ओपन करेंगे, थोड़ा सा पानी पिएंगे एंड शेयर योर एक्सपीरियंस इन द चैट बॉक्स। विल डिस्कस इन द एंड। जो भी जैसा भी आपको महसूस हुई एनर्जी चैट बॉक्स में मेंशन करेंगे और एंड में आपके एक्सपीरियंसेस लिए जाएंगे। सो मास्टर क्लास ऑन द हीलिंग मॉन्ग। हीलिंग मतलब उपचार करना और मॉन्ग यानी कि साधु। तो वो जो उपचार करने वाला साधु है कहीं और नहीं है, हम सब बुद्धा हैं, हम सब के अंदर बुद्धा हैं, बट हम उन एनर्जी से अवेयर नहीं है, अवेकन नहीं है, तभी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, तभी हमारी लाइफ में इश्यूज हैं। लेकिन अगर हमने जान लिया अपने इनर बुद्धा के बारे में तो सब कुछ हमारी लाइफ में बहुत इजी हो जाएगा और हमारा हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं, इसके बारे में जानते हैं। बट उससे पहले हम जानते हैं कि आजकल की लाइफ में क्या चल रहा है और हम किन किन प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। So nowadays the world is facing problems like anxiety, depression, stress, negativity। ये बहुत कॉमन हो गया है। आम भाषा में लोग बोलते हैं डिप्रेशन सा हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, नेगेटिविटी फील हो रही है। तो ये एक बड़ी कॉमन लैंग्वेज हो गई है। और जब इतनी ज्यादा एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो क्या हो रहा है, इमोशनल इश्यूज हैं, मेंटल इश्यूज हैं, माइंड डिस्टर्ब है, हेल्थ इश्यूज हैं और लाइफ बहुत डिफिकल्ट होती जा रही है। किस किस चीज का स्ट्रेस है? द स्ट्रेस ऑफ ग्रोथ एंड वर्क, डिजायर एंड क्रेविंग फॉर मनी। स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, ग्रोथ चाहिए, क्रेविंग बहुत ज्यादा है मनी की, और अगर उतना मनी नहीं मिलता तो क्या होता है, डिससैटिस्फैक्शन होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है। और जब डिससैटिस्फैक्शन और फ्रस्ट्रेशन होता है तो क्या होता है, हमारे थॉट्स इंपैक्ट होते हैं, हमारे थॉट्स नेगेटिव होते चले जाते हैं। और साइंटिफिकली भी प्रूवन है, जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हमारी बॉडी में जूसेस सिक्रीट होते हैं। तो क्या होता है, जब हमारे थॉट्स, हमें तो लगता है वो सिर्फ एक छोटा सा नेगेटिव थॉट है, लेकिन जब वो नेगेटिव थॉट जनरेट होता है तो हमारी बॉडी में वो नेगेटिव एनर्जीज जनरेट होती हैं और हमारे उन एरियाज पे प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन। ओके, सो ऐसे प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाती हैं। हमें लगता है बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, सिर्फ स्ट्रेस है, एंजाइटी है, बट वो बहुत बड़ा बड़ा रूप ले लेती हैं। It reflects a negative mental attitude for life, making it harder to cope with day-to-day living। क्या हो जाता है, एक नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड हो जाता है लाइफ के प्रति कि मेरे साथ ही ऐसा होता है, मेरे साथ ही इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, और डे टू डे लिविंग अर्न करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसको लिविंग अपने इमोशनल मेंटल ट्रॉमास के साथ चलते हुए बड़ा मुश्किल हो जाता है। और उससे क्या होता है, that lead people to end their lives and left in pain। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा भी कहते हैं कि मैम इतनी ज्यादा डिफिकल्टी हो गई है, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है कि इससे बेटर तो सुसाइड कर लें, बट दैट इज नॉट द सॉल्यूशन। तो ये डिप्रेशन, सुसाइड, टॉप मेंटल हेल्थ इलनेस बहुत कॉमन इश्यूज हो गए हैं। आपको न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में आम डेली ये सुनने को मिल जाएगा। With this negative mindsets created negativity all over। जब ये हमारा माइंडसेट नेगेटिव हो जाता है तो हर चीज हमें नेगेटिव लगने लग जाती है, हमें आसपास सब एनवायरनमेंट नेगेटिव लगने लग जाता है, हम अपनी ह्यूमैनिटी लूज करने लग जाते हैं, हम अपनी काइंडनेस लूज करने लग जाते हैं। और जब हम स्ट्रेस और टेंशन में होते हैं हमें खुद नहीं पता होता कि हम क्या एक्शंस ले रहे हैं, एंड वी आर लाइक अनअवेयर ऑफ आवर एक्शंस। हम बस कुछ ना कुछ कर रहे हैं, या हम किसी पे भी गुस्सा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं हम, बट हमें अवेयरनेस ही नहीं है क्योंकि हम खुद से कनेक्टेड नहीं है। As a result, we are spreading negativity and making this world toxic। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक नेगेटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे हैं। बाहर सब कुछ सही है लेकिन घर आते ही प्रॉब्लम शुरू, लड़ाई झगड़ा शुरू। तो क्या हो रहा है, वो सारा सब कुछ टॉक्सिक हो रहा है, एटमॉस्फेयर टॉक्सिक हो रहा है। और क्या कर रहे हैं हम, इन रिटर्न खुद को ही हार्म कर रहे हैं। जब हम गुस्से में होते हैं, जोर से चिल्लाते हैं, बोलते हैं, तो क्या होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं मेरा बीपी राइज हो गया, बीपी बढ़ गया मेरा, या हेडेक हो गया। तो क्या कर रहे हैं, हम खुद को ही हार्म कर रहे हैं।
तो इन रिटर्न वी आर जस्ट डूइंग सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर में हम जा रहे हैं। नेचर हार्म हो रही है, इतना ज्यादा पॉल्यूशन है, सब कुछ बाहर भी नहीं आप जा सकते, सब कुछ डिस्टर्ब्ड है, एनिमल्स हार्म हो रहे हैं। What do you think? Are we going in the right direction? अगर अभी ऐसा है, अभी इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, अभी इतनी सारी नेगेटिविटी है, तो आगे आने वाले 10 साल 20 साल में क्या होगा? जो छोटे छोटे बच्चे हैं, हम उनको क्या दे रहे हैं? what we are leaving for the kids? अभी जब वो 10 years 20 years 30 years के होंगे तो कितना वर्ल्ड टॉक्सिक हो जाएगा। अगर ऐसे ही चलता चला गया तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। अभी ही इतनी डिफिकल्टी है एटमॉस्फेयर में रहने में, एनवायरनमेंट में रहने में, इतनी सारे स्ट्रेस है, इतनी सारी रिलेशनशिप इश्यूज है, इतने सारे मेंटल इश्यूज हैं। तो जब तक अगर ऐसा ही चलता रहा तो कैसा होगा? जस्ट क्लोज योर आईज एंड थिंक अबाउट इट। अब हमें क्या चाहिए? हमें उसका सॉल्यूशन चाहिए। उसका सॉल्यूशन क्या है? वी नीड, what we really need is healing in every way। हमें हर तरीके से एक ऐसी हीलिंग मोडालिटी की जरूरत है, उस ऐसी नेचुरल हीलिंग मोडालिटी की जरूरत है कि हमने ऐसे चुटकी बजा के हमारे काम हो गए और बहुत फास्ट हीलिंग हो जाए, एक नेचुरल हीलिंग हो जाए जिसमें कोई साइड इफेक्ट ना हो, जो बहुत फास्ट हो। जो जनरली नेचुरल हीलिंग मोडालिटीज है, टाइम कंज्यूमिंग है, आपको 1 घंटा बैठना होता है तब वो आपका काम होता है। चलते फिरते उठते बैठते 5 मिनट आपने वो करा और वो हो गया। तो वो क्या है? उसका नाम है हीलिंग मॉन्क। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो वो हीलिंग हर पर्सन को चाहिए, हर घर में एक हीलिंग मॉन्क होना चाहिए, एक पर्सन हीलिंग मॉन्क होना चाहिए, जिससे कि वो अपने आप को, अपनी पूरी फैमिली को हील कर सकता है। और अगर आप ऑलरेडी हीलिंग लाइन में हैं तो भी आपके लिए ये मस्ट है, क्योंकि इससे आपकी एनर्जी 10 गुना मल्टीप्लाई हो जाएगी, आपकी एनर्जीज फास्ट हो जाएंगी, आपके काम बनने लग जाएंगे, आपके क्लाइंट्स के, आपके नियर एंड डियर वंस के मैनिफेस्टेशंस पूरे होते जाएंगे। तो हमें यही तो चाहिए। So if you are going through same situations again and again and meeting and attracting same energies like bad relationship or abusive relationship, तो बहुत सारे लोग कहते हैं मैम ऐसा मेरे साथ ही होता है, कि वो रिपीटेड पैटर्न रिपीट होता रहता है। अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हुई तो दूसरे पर्सन के साथ भी, तीसरे के साथ भी, चौथे के साथ वो रिलेशनशिप ट्रॉमा चलता चला जाएगा। तो आपको उस पैटर्न को ब्रेक करना है और हम हीलिंग मॉन्क से उस पैटर्न को ब्रेक करते हैं। Home conflicts, disrespect, money and wealth problems, or you are living a purposeless life। बाहर सब कुछ ठीक है लेकिन घर आते ही प्रॉब्लम स्टार्ट, कॉन्फ्लिक्ट शुरू, डिसरिस्पेक्ट करते हैं आप एक दूसरे को। हस्बैंड वाइफ है, रिलेशनशिप्स में आप हैं, एक दूसरे को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, आपको लगता है कि इट्स ओके। मनी एंड वेल्थ प्रॉब्लम, और आपको ऐसा लगता है कितने सारी इश्यूज में आप एक पर्पसलेस सी लाइफ जी रहे हो, जहां पर कोई खुशी नहीं है, सिर्फ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम से जूझ रहे हो। डीलिंग विद लोनलीनेस, डिप्रेशन एंड फ्रस्ट्रेशन, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं बट कहीं पर भी कुछ रिलीफ नहीं मिल रहा। So if you're going through any kind of sadness or depression and if life seems difficult, then this is for you। तो अगर आप भी किसी भी डिप्रेशन या सैडनेस से जूझ रहे हैं, ऐसी कोई भी इशू से या अदर कोई भी कैसी भी इशू से जूझ रहे हैं आप, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके कुलीग्स, आपके क्लाइंट्स, सो दिस डिफिकल्टी इज नाउ एंड, दिस इज एन एंड एंड बिगनिंग ऑफ एन एनलाइटनमेंट। तो यहाँ पर आपके दुख दर्द कम नहीं, बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, क्योंकि अब आप बुद्धा जी एनर्जी के साथ कनेक्ट होने वाले हैं, जहां पर सिर्फ खुशियां ही खुशियां हैं, ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम कुछ स्टूडेंट के रिव्यूज जानते हैं जिन्होंने हीलिंग मॉन्क ज्वाइन करा और उनकी लाइफ में बहुत सुंदर बदलाव आया। जब उनकी लाइफ में इतना सुंदर बदलाव आ सकता है तो आपकी लाइफ में क्यों नहीं आ सकता? हर एरिया में आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। बोल रही हूँ जबलपुर मध्य प्रदेश से। मैं आज अपनी स्टोरी बताना चाह रही हूँ कि जब तक मैंने बुद्ध का हीलिंग नहीं किया था तब तक मैं
हर रोज रोना में रहता था, रोज मैं दुखी रहती थी, परेशान थी, बिकॉज कि मैं 2 सालों से डिप्रेशन का शिकार थी। मुझे डिप्रेशन था और कुछ फैमिली इशू, कुछ वर्क इशू, कई चीजें मिला के एक ब्रॉड कह सकते हैं कि एक बड़ी तकलीफों का गुच्छ मेरे दिमाग में बैठ गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे निकलूंगी। मैंने काफी मेडिसिन लिया, डॉक्टर्स को दिखाया, सब जगह दिखाया आसपास। जब तक दवाई खाती थी तब तक तो ठीक रहता था, लेकिन जैसे मैं छोड़ दूं तो मुझे फिर से प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता था। और टच वुड, आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैं पिछले 2 साल लगातार दवाई खाने के बाद जो रिलीफ मुझे नहीं मिला, वो रिलीफ मुझे खाली 15 दिन की क्लास बुद्धा हीलिंग करने के बाद मिला है। मैं बहुत खुश हूँ। अभी मैं खुद से 20 मिनट शाम को और 20 मिनट सुबह करना शुरू कर दी हूँ। इसके बाद मुझे बहुत रिलीफ मिला है। मैंने मेडिसिन बंद कर दिया है, मेरे सारे मेडिसिन बंद हो गए हैं और मेंटली मैं बहुत हैप्पी रहने लगी हूँ, बहुत खुश रहती हूँ और खुद को हेल्दी फील करती हूँ। अब मुझे ऐसा फील होने लगा कि नहीं, राइट नाउ आई एम ओके। मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, तो मैं खुद डॉक्टर होते हुए भी एक पेशेंट थी और प्रॉपर मैं तरीके से इलाज नहीं करा पा रही थी, ना ही मैं कन्विंस कर पाती थी। तो मेरा प्रोफेशनल चीजें भी डिस्टर्ब थी, मेरा घर भी डिस्टर्ब था, मेरा प्रोफेशनल चीजें भी डिस्टर्ब थी। पर थैंक यू मैम कि मुझे आपने इतने अच्छे से सिखाया और सीखने के बाद अब मुझे बहुत रिलीफ फील हो रहा है। मैं बहुत हैप्पी हूँ और थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं महेश बडोले, रायपुर से, छत्तीसगढ़ से। हाल ही में मैंने लमीना जी से बुद्धा हीलिंग फायर कोर्स किया है और बुद्धा हीलिंग मंत्र से काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। 8-10 दिनों से इस बुद्धा हीलिंग कोर्स से मैं बुद्धा एनर्जी से जुड़ने का मुझे मौका मिला। लमीना जी बहुत अच्छे टीचर्स हैं और गाइड हैं, बहुत अच्छे से वो टीचिंग करती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बुद्धा हीलिंग ऊर्जा का मैंने उपयोग किया, बुद्धा फायर का मैंने उपयोग में लाया। मैं एनर्जेटिक महसूस करता हूँ और इन्हीं से मैंने अपने पत्नी और अपने पोते का हीलिंग किया। मेरी पत्नी के पेट में जो दर्द था, फुलाव सा महसूस था, वो कम होते नजर आ रहा है और उनको बहुत अच्छा सुकून मिल रहा है और अच्छा लग रहा है, ऐसा मेरी पत्नी कहती है। और मेरे पोते का भी बीच का जो बीमारी है वह उसमें बहुत काफी कुछ सुधार दिखाई दे रहा है। धन्यवाद गुप्ता मैडम और बहुत धन्यवाद, मैं बहुत आभारी हूँ। ओम बुद्धा, ओम बुद्धा। ओम बुद्धा सभी को। मैंने लमीना मैम से हीलिंग को, ये कोर्स बहुत ही अच्छा है। मैम ने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत शालीन तरीके से, बहुत डिसेंट वे में, बहुत प्यार से और बहुत वेल एक्सप्लेन तरीके से, बहुत अच्छे से ये कोर्स करवाया है। मैम का पढ़ाने का वे बहुत ही अच्छा है, उनकी कितनी ही तारीफ की जाए बहुत ही कम है। मैम बहुत पेशेंसफुल है, बहुत पेशेंस है मैम के अंदर, बहुत कामनेस और बहुत स्वीट मेंटर लगे मुझे मैम। और ये कोर्स बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, ना केवल ओरा क्लीनिंग में मेडिटेशन की टेंडेंसी बढ़ती है इस कोर्स, और कहीं ना कहीं इस कोर्स में जितनी भी हमारे जो कार्मिक जो हम होते हैं, जो कर्म हमारे हम कर देते हैं, कहीं ना कहीं हम इस कोर्स के बाद वो काटने में हमें बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैम का जो पढ़ाने का वे है, जिसमें जैसे कि मैम ने बताया कि बुद्धा फायर जब हम मेडिटेशन में वो करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे कष्टों का भी निवारण इस कोर्स के द्वारा होता है। तो
काम आपको करना है, प्रैक्टिस आपको करनी है, बाकी मैम को पढ़ाने का भी बहुत अच्छा है। अगर आप मैम क्लास में बहुत अटेंटिव होके और क्लास के बाद भी अगर आप प्रैक्टिस जारी रखते हैं तो डेफिनेटली ये कोर्स वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है और गारंटी इसके जो रिजल्ट है बहुत लॉन्ग टर्म है। बहुत ही अच्छा कोर्स लगा मुझे। मैं सभी को रेकमेंड करूंगा कि आप मैम से, लवीना मैम से ये बुद्धा का हीलिंग कोर्स जरूर कीजिए। ओम बुद्धा टू एवरीवन। ओम बुद्धा। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। मैं डॉक्टर लवीना गुप्ता का थैंक यू करती हूँ जिन्होंने हमें इस कोर्स के लिए चुना, या कह सकते हैं कि बुद्धा जी ने उनको डायरेक्ट हमारा माध्यम बनाया जिससे कि वो हमें चुन सके। उन्होंने हमें सजेस्ट किया इस कोर्स के बारे में, बुद्धा हीलिंग के बारे में, और हमने ये कोर्स उनसे किया और एक तरीके से हम बुद्धा जी से कनेक्ट हुए। क्योंकि जब मैंने ये कोर्स किया था ना, अप्रॉक्सीमेटली साल सवा साल हो गए जब उन्होंने शुरू किया था ये कोर्स। उनको चैनल मैसेज आया था बुद्धा जी का कि आप अपने ज्ञान को बांटो करके, तो उन्होंने तब ये शुरू जैसे किया। तो हमने जब ये कोर्स किया तो उसके बाद से मैं कभी सोच ही नहीं सकती थी कि लाइक मेरी जो स्टेज थी वो ये थी, और करते 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 मैं पता नहीं कहाँ शायद हाई पे जाती जा रही हूँ। तो शायद बुद्धा जी की ही इच्छा है जो मैं उनके साथ कनेक्ट हुई हूँ। और डॉक्टर लवीना गुप्ता ने ये कोर्स करवाया और मेरे घर में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आई, क्योंकि काफ़ी मतलब एक वो कहते हैं ना बुरा पीरियड चल रहा था, लेकिन इस कोर्स को करने के बाद से मेरे को इतना ज़्यादा अच्छा लगा है ना। मैं सजेस्ट करती हूँ कि एक बार तो सबको करना ही चाहिए। थैंक यू। ओम बुद्धा। ओम बुद्धा। मेरा नाम पूर्णचंद्र है, मैं उड़ीसा से हूँ। मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहा हूँ और 1 मंथ पहले ही मैंने हीलिंग मॉन्क का कोर्स किया लवीना मैम जी से, और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे मिला है। मैं एक एग्ज़ाम दिया था CTC डिपार्टमेंट ऑफ OPSC, एंड वही एग्ज़ाम से मैंने आउट ऑफ 150 आई हैव स्कोर 111 मार्क एंड आई हैव सिलेक्टेड ऑन 33 रैंक। This is amazing for me, and this is all the blessings of universe, Lord Buddha and Lavina ma'am. Thank you, thank you, thank you universe. Thank you, thank you, thank you Lord Buddha. Thank you, thank you, thank you Lavina ma'am. Om Buddha. ओम बुद्धा लवीना मैम, आप सब So you have seen the results are endless. आप चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप जॉब में, बिजनेस में परेशान हैं, हेल्थ को लेके परेशान है, रिलेशनशिप को लेके परेशान है, ऑटिज्म एक ऐसी बीमारी है, ब्रेन स्ट्रोक्स की लोगों की प्रॉब्लम्स ठीक हो गई, तो हर चीज का सॉल्यूशन है हीलिंग मॉन्क में। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं बुद्धा जी की जर्नी के बारे में। बुद्धा जी को कौन नहीं जानता, हर कोई जानता है बुद्धा जी के बारे में। अब हम छोटी सी उनकी लाइफ स्टोरी शेयर करते हैं। वो भी, उनका भी नॉर्मल बर्थ हुआ था, और उनकी स्टोरी शेयर करते हैं कि कैसे वो एक नॉर्मल पुरुष से महापुरुष की उन्होंने जर्नी तय करी। तब जब उन्होंने पाया, ये ज्ञान पाया, इतने सारे स्टूडेंट्स की लाइफ में बदलाव आया, तो आपकी लाइफ में बदलाव क्यों नहीं आएगा? आपकी लाइफ में भी डेफिनेटली बदलाव आएगा। तो विद दिस थॉट आगे बढ़ते हैं। लाइफ स्टोरी ऑफ लॉर्ड बुद्धा। तो जो लॉर्ड बुद्धा हैं, पहले वो, उनका नाम था प्रिंस सिद्धार्थ, और उनको बुद्धा बोला गया। वो कैसे प्रिंस सिद्धार्थ से बुद्धा बने, इसकी स्टोरी आज हम पढ़ेंगे, समझेंगे। एन एंड ऑफ अ बिगनिंग। अब यहाँ पर एंड होता है आपके सारे दुख दर्द का, तकलीफों का, और बिगनिंग होती है, शुरुआत होती है एक न्यू एरा की, जहां पर सिर्फ खुशियां ही खुशियां हैं, हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस है।
Siddhartha Gautama, the Lord Buddha, was born in 623 BC in the famous garden of Lumbini. तो जब सिद्धार्थ गौतमा का बर्थ हुआ था, जिनको लॉर्ड बुद्धा बोला जाता है, उनका बर्थ हुआ था लुम्बिनी में। बहुत सारे ट्रेडिशन और बहुत सारी स्टोरीज सराउंडेड है। सिद्धार्थ गौतमा की मदर है माया। उनको ड्रीम आया, उनको एक ड्रीम में व्हाइट एलिफेंट दिखा और जो कि व्हाइट कलर का लोटस लेकर आए उनके पास, और उनको अवेयरनेस हुई कि वो प्रेग्नेंट है। जब बॉय का बर्थ हुआ तो बॉय हैड अ लवली एंजेलिक प्रेजेंस आफ्टर हिज बर्थ। हिज बर्थ वाज सेलिब्रेटेड एज अ फेस्टिवल, क्योंकि वो एक किंग के बेटे थे, प्रिंस थे, और उनका जो बर्थ है एक बहुत ही धूमधाम से एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट किया गया। बहुत सारे होली इंडिविजुअल्स और बहुत सारे सेंट्स आए उनको ब्लेसिंग देने के लिए। सेंट आए और उन्होंने बोला, जो कि उन्होंने एस्ट्रोलॉजी से उनकी प्रेडिक्शन करी कि या तो ये बहुत बड़े राजा बनेंगे, तो उनके फादर बहुत खुश हो गए सुन के, या ये बहुत बड़े स्पिरिचुअल लीडर बनेंगे। तो उन्होंने बोला कि अरे राजा बनेंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर स्पिरिचुअल लीडर बन जाएंगे या संत बन जाएंगे तो मेरा ये राजपाट कौन संभालेगा। The young boy's interest in pursuing a spiritual path is developing as he gets older. जैसे जैसे वो बड़े होते थे उनका ध्यान में, मेडिटेशन में रुचि बढ़ती चली गई, और ये चीज उनके फादर कॉन्टिन्यूसली देखते थे और उनको एस्ट्रोलॉजर की बोली हुई बात याद आती थी। वो कई दिनों तक और पूरे दिन तक कुछ नहीं खाते थे और कई दिनों तक सिर्फ मेडिटेशन ही करते रहते थे। तो Siddhartha's father Shuddhodana felt that in order to achieve the former, his son needed to be isolated in the palace. अब उनको सिर्फ एक ही चीज सूझी कि उनको पैलेस के अंदर, महल के अंदर आइसोलेट कर दिया जाए, और जो भी चीजें अनअट्रैक्टिव हैं, जो कि पेन का एहसास देती हैं, उन सब चीजों से उनको दूर रखा जाए और सिर्फ लग्जरी और ईज में ही उनको ग्रो करा जाए। उनको सारे वॉरियर की स्किल्स भी सिखाई गई, जिससे कि वो एक एक्सपर्ट वॉरियर बन सके, जो कि एक राजा के लिए जरूरी है, जिससे कि उनका डाइवर्जन हो सके और उनको हटाया जा सके स्पिरिचुअल रास्ते से। और उनकी बहुत ही अर्ली एज में मैरिज करा दी गई। एट 16 Siddhartha's father forced him to marry Yashodhara, an attractive princess of the rival influential tribe, in a lavish ceremony. Again एक बहुत अच्छे से सेरेमनी में, एक फेस्टिवल की तरह उनकी मैरिज कराई गई, और लेटर दे वेलकम देयर सन राहुल। तो बहुत ही धूमधाम से उनकी मैरिज हुई। After getting married, he expressed a wish to leave his isolated palace. अब उन्होंने बाहर की दुनिया कभी भी नहीं देखी थी, तो उन्होंने अपने साथी से बोला कि मुझे बाहर की दुनिया देखनी है, मुझे बाहर की दुनिया दिखाइए। So no threats were noticed by his father because Siddhartha is a happily married man with a lovely son. अब उनके फादर को कोई भी थ्रेट नोटिस नहीं किए उन्होंने, क्योंकि वो एक हैप्पी मैरिड मैन थे जिनके बहुत सुंदर सा बेटा था, तो उनको था कि अभी कहीं नहीं जाएंगे। बट जब उन्होंने बाहर की दुनिया देखी, ड्यूरिंग हिज जर्नी ही विटनेस्ड एन ओल्ड मैन, अ सिक मैन, अ डेड बॉडी एंड अ मॉन्क। तो अपनी जर्नी में जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर एक बूढ़ा व्यक्ति है, तो उन्होंने पूछा उनसे, अपने साथी से, ये कौन है? तो उन्होंने बोला जो भी इस लाइफ में आए हैं उनकी ओल्ड एज आनी ही है, ये हर बीमारी हर किसी को हो सकती है, हर पर्सन को हो सकती है, और जो भी लाइफ में आया है उसको जाना भी है। तो ये सब सोच के, ये सब देख के वो बड़े अचंभे में हो गए कि ये तो बहुत सारी सफरिंग्स हैं एक पर्सन की लाइफ में। और फिर उन्होंने एक मॉन्क देखा, एक साधु देखे जो कि पेड़ के नीचे बैठ के ध्यान लगा रहे थे, और वो भी उनके साथ बैठे, कुछ देर उन्होंने भी ध्यान लगाया और फिर उठ के अपने महल में वापस चले गए, अपने कैस्टल में वापस चले गए। अब जब वो कैस्टल में वापस पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सब लोग भोग विलास के बाद सब लोग लेटे हुए हैं, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, लेकिन वो अपने माइंड को रिलैक्स नहीं कर पा रहे थे। जब उन्होंने एक ओल्ड मैन, सिक मैन, डेड बॉडी देखी, वो अपने माइंड को रिलैक्स नहीं कर पा रहे थे। वो अलग अलग टेक्निक्स ढूंढते जा रहे थे जिससे कि वो अपने माइंड को रिलैक्स कर सकें। So he finally made the decision to abandon everything. उन्होंने एक फाइनल डिसीजन बनाया कि वो सब कुछ छोड़ के जाएंगे और उस सर्च के लिए जाएंगे, उस इटर्नल सर्च के लिए जाएंगे जहां पर सफरिंग कम नहीं बिल्कुल खत्म हो सकती है। तो वो उस रेमेडी की सर्च के लिए गए थे जहां पर हर पर्सन की जो सफरिंग है उसको वो एंड कर सके। तो उन्होंने फाइनल गुड बाय बोला अपने वाइफ को और अपने सन को, और वो इसी सर्च के लिए बाहर निकल गए।
As he starts on his journey, he claims that the entire cosmos was present to see this miraculous occurrence and to provide him with guidance. ये मेटामॉर्फिक इमेज है जहां पर दर्शाया गया जब वो बाहर निकले, अपने पैलेस से बाहर निकले, तो वो सारे देवी देवता गॉड गॉडेस आए और उनको ब्लेसिंग्स दी. He sank completely into meditation. अब उनकी सर्च जो है कहीं बाहर से नहीं बट अंदर से शुरू हुई. His search didn't begin from outside but from within. He found a new true self in him when his barriers were removed day by day, his conditions broke and his blockages disappeared. अब जब शुरू में तो उनको बहुत प्रॉब्लम आई, जैसे जैसे उन्होंने ध्यान लगाया, जैसे कि आप अपने साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, जो लोग भी मेडिटेशंस करते हैं, तो शुरू में आप जब मेडिटेशंस करते हैं पैर सुन्न होता है, बैठा नहीं जाता, इचिंग होती है, बट धीरे धीरे ये सिर्फ कुछ टाइम के लिए होता है, धीरे धीरे वो कंडीशंस बैरियर्स ब्रेक होने लग जाता है. ऐसे ही उनके साथ हुआ, वो कंडीशंस ब्रेक होती गई, ब्लॉकेजेस डिसअपियर होती चली गई और वो आगे की यात्रा करते चले गए. He has undergone numerous examinations. बहुत सारे examinations हुए उनके. Despite lust and greed, attempted to take control of his head and entice him back in the worldly pleasure. तो जैसे आप ये देख रहे हैं, अप्सरा आई, या इसको हम मेटामॉर्फिक इमेज कह सकते हैं कि वो सारी चीजें अब उनके ऊपर जो वर्ल्डली प्लेजर्स थे वो उनके ऊपर इनअफेक्टिव होते चले गए. When he eventually opened his eyes after several days, he was so frail that his bones were visible. वो इतने कमजोर हो गए बिल्कुल जैसे हड्डियों के ढांचे, और उनको after his enlightenment उन्होंने सबसे पहला क्या रिक्वेस्ट करा? He wanted food. उन्होंने nourishment मांगा. He was given lovely rice and milk porridge by a very kind and dignified woman. एक woman आई उनके पास और खीर लेकर आई और उन्होंने बोला, जस्ट कि आप मुझे ब्लेस कर दीजिए, मेरे सिर पे हाथ रख दीजिए और मेरी सारी सफरिंग्स हर लीजिए. तो बुद्धा जी का पहला संदेश क्या था आफ्टर एनलाइटनमेंट? ही सेड दैट ही वाज नॉट अ बीइंग ऑफ गॉड. उन्होंने बोला मैं भगवान नहीं हूं, एंड दैट देयर वाज ओनली एनर्जी ऑल अराउंड अस. तो हम सब के आसपास एक एनर्जी है, हम सब एक एनर्जी बीइंग्स हैं और हम उसी से आइडेंटिफाई कराए जाते हैं. हम सब के अलग अलग डिजायर्स हैं, लस्ट है, पेन है, उसी से हम लोग जाने जाते हैं. द रूट कॉज ऑफ ऑल द पेन इज अटैचमेंट. तो सबसे पहला संदेश उनका क्या था? द रूट कॉज, जहां पर भी आपका अटैचमेंट है वहीं से ही आपको पेन होगा. जो जिसके साथ आपका इमोशनल अटैचमेंट है वहीं से पेन होगा. बाहर वाला पर्सन आपको कुछ कह रहा है तो आपको कोई असर नहीं आएगा. तो हमें एक डिटैच्ड अटैचमेंट रखना चाहिए. सो ही साइलेंस्ड एवरीवन. द रियल जर्नी ऑफ प्रिंस सिद्धार्थ बिगिन फ्रॉम देयर. वहीं से ही उनकी रियल जर्नी स्टार्ट हुई. Once he was a young married boy, Siddharth went to a quest, and now he's a grown man with enlightenment called Buddha, means the awakened one. So, Prince Siddharth से बुद्धा की जर्नी उन्होंने इस तरीके से तय करी. बुद्धा उनका नाम नहीं था. बुद्धा का मीनिंग है द पर्सन हु इज एनलाइटेंड, जो जाग गया इग्नोरेंस से, अंधकार से. जब आप आंखें बंद करोगे, आप आईज क्लोज करके देखेंगे तो ब्लैक नजर आएगा. ब्लैक, ये क्या है? ये डार्कनेस है, ये अंधकार है. जब आप बुद्धा एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, आपका ट्यूनमेंट हो जाएगा, तो ये गोल्डन लाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, जहां पर सिर्फ खजाना ही खजाना है, औषधि का खजाना है, जहां पे सिर्फ रेमेडीज ही रेमेडीज हैं. तो आप भी अवेकन हो जाएंगे. तो आपने ये इमेज बहुत बार देखी होगी, जैसे कि आपने देखा है सर्पेंट है यहाँ पे 3.5 लपेटी मार के 3.5 सर्कल्स में है कोबरा, और पूरा क्राउन चक्रा से ऊपर है. बहुत सारे इमेजेस में इसको देखा होगा. और इसको बोलते हैं कुंडलिनी एनर्जी. कुंडलिनी एनर्जी क्या है? इट्स द सुप्रीम एनर्जी ऑफ ऑल द स्पिरिचुअल कोर्सेज. हम जो भी स्पिरिचुअल कोर्सेज करते हैं, मंत्र साधना करते हैं, या जितनी भी हम प्रेयर्स करते हैं, हमारा अल्टीमेट उद्देश्य क्या है? हमारी कुंडलिनी एनर्जी अवेकन हो जाए. कुंडलिनी एनर्जी क्या होती है? इट्स एन एनर्जी फॉर्म हमारे रूट चक्रा में बैठी होती है. रूट चक्रा में आपको मैं थोड़ा सा बता रही हूँ, कंप्लीट हम इसको कोर्स में सीखेंगे. तो कुंडलिनी एनर्जी हर पर्सन के अंदर होती है. जैसे कि आपने सुना होगा 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जन्म होता है. तो वो जो जन्म है वो किस लिए है? जिससे कि हम अपने आप को स्पिरिचुअल अवेकनिंग कर सकें और अपनी कुंडलिनी एनर्जी अवेकन कर सकें, अपने चक्रास अवेकन कर सकें. अब कुंडलिनी एनर्जी एक सर्पेंट के फॉर्म में एनर्जी है. इसके साथ आपका इनिशिएशन होता है THM 1 में, हीलिंग मॉन्क 1 में, जहां पर एनर्जाइज किया जाता है कुंडलिनी एनर्जी के वो रूट चक्रा से ऊपर उठे.
जिस जिस चक्रा से कुंडलिनी एनर्जी क्रॉस करती है वो चक्रा ओपन नहीं सिद्ध हो जाता है। जिस जिस चक्रा से कुंडलिनी एनर्जी क्रॉस होती है वो चक्रा ओपन नहीं सिद्ध हो जाता है। इसका मतलब अगर कुंडलिनी एनर्जी बैठी कहाँ है, रूट चक्रा में, अगर रूट चक्रा से थोड़ा सा ऊपर उड़ गई वो, तो क्या होगा, रूट चक्रा से रिलेटेड प्रॉब्लम आपकी हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। दैट मीन्स फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, बेसिक रिक्वायरमेंट्स मनी से रिलेटेड आपकी हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएंगी। स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ जाएगी, इनसिक्योरिटी खत्म हो जाएगी और यू फील ग्राउंडेड, आपको बहुत ग्राउंडेड फील होगा। उसके बाद जैसे ही वो सेक्रल चक्रा को क्रॉस करेगी आपके रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स कंप्लीटली हील हो जाएंगी। जैसे ही आपके सोलर प्लेक्सस को हील कर क्रॉस करेगी आपकी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हील हो जाएंगे, आपकी लाइफ में लग्जरीज आने लग जाएंगी। सेम इसी तरीके से जैसे जैसे वो क्रॉस करेगी आपकी थर्ड आई तक आ जाएगी, बैक से होके थर्ड आई तक कुंडलिनी एनर्जी, तो यू आर लाइक अ लिविंग गॉड। आप जो चाहोगे, जैसा चाहोगे वो मैनिफेस्ट कर सकते हो, सोचने मात्र से ही आपके काम बनने लग जाएंगे। तो ये एनर्जी आप अपनी बॉडी में क्रिएट करते हो विद द हेल्प ऑफ हीलिंग मॉन्क। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, अभी आपको बताया जाएगा कैसे आप उसको क्रिएट कर सकते हो। तो ऐसे उन्होंने अपनी पूरी कुंडलिनी एनर्जी को अवेकन किया और पूरा इन डेप्थ उसको जाना, और सिर्फ ये नॉलेज अपने तक नहीं रखी, लोगों में भी बांटी। तो ये सिद्धार्थ गौतम से बुद्धा बने। And now he is a grown man with enlightenment called Buddha, means the awakened one. It is to be said that during his journey he discovers his true self and powers. बहुत सारी powers इन्होंने discover करी अपनी journey में। Powers like power over life means that they have chosen to relinquish their life, or if they choose to remain alive for as long as they wish. जब तक चाहें, जब तक अपना शरीर त्याग सकते हैं, अपनी मर्जी से अपना शरीर त्याग सकते हैं, और इनफाइनाइट नंबर अपनी जितने बॉडी में सेल्स है उतने अपने आप को डिवाइड कर सकते हैं। इन पावर्स को उन्होंने अवेकन किया। पावर ओवर माइंड मीन्स दे हैव मास्टर्ड ओवर स्टेट्स ऑफ मेडिटेशन। अलग अलग स्टेट्स ऑफ मेडिटेशन को मास्टर किया। दिस इज द रिजल्ट ऑफ मेडिटेटिव कॉन्सेंट्रेशन। मेडिटेशन की टेक्निक्स को गैदर किया। पावर ओवर मटेरियल थिंग्स, यानी कि जो मटेरियल थिंग चाहा, जिसके बारे में सोचा, उसको पाया। पावर ओवर एक्शंस मींस दे हैव द पावर टू डू व्हाटएवर दे विश। जो वो चाहते हैं उन एक्शंस को कैसे हम मटेरियलाइज कर सकते हैं, उन पावर्स को गेन किया। पावर ओवर बर्थ मींस दे हैव द पावर टू मैनिफेस्ट अ वैरायटी ऑफ बर्थ्स। अलग अलग पावर, अलग अलग, जितना हम चाहें उतना अपना बर्थ कर सकते हैं, अपनी बॉडी को डिवाइड कर सकते हैं, उन पावर को गेन किया। पावर ओवर एस्पिरेशंस मींस दे हैव द पावर टू फुलफिल देयर डिसाइपल्स एस्पिरेशन। जो भी शिष्य की इच्छा है उस इच्छा को पूरा करने की शक्ति उन्होंने गेन करी। पावर ओवर प्रेयर्स मींस दे हैव परफेक्टली फुलफिल्ड व्हाटएवर प्रेयर्स आर मेड। जो भी प्रेयर आप कर रहे हो उसको फुलफिल करने की पावर्स गेन करी। पावर ओवर धर्मा means they have the unimpeded power to teach according to wishes of the disciple. तो अलग अलग स्टूडेंट्स को अलग अलग तरीके से चीजें लर्न आती हैं, तो एक्सेलेंट टीचिंग की पावर्स को गेन किया। पावर ओवर विजडम मींस दे पोजेस द ग्रेट विजडम व्हिच नोज विदाउट अटैचमेंट एंड हिंड्रेंस। बिना किसी अटैचमेंट के, हिंड्रेंस के अपने पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को हील करने की पावर्स को गेन किया। पावर ओवर मिरेकल्स मींस दे हैव द अनइम्पेडेड पावर टू डिस्प्ले व्हाटएवर मिरेकल्स दे चूज। जो भी वो मिरेकल चूज कर रहे हैं उन पावर्स को गेन किया। इतनी सारी पावर्स बुद्धा जी ने गेन करी। अब नाउ इट्स योर टाइम टू गेन दोस पावर्स। अब आपका टाइम आ गया है कि आप उन पावर्स को गेन करें। किस तरीके से गेन कर सकते हैं? So this is a wonderful healing technique which has never been exposed to us before today. पहले ये सिर्फ हिमालयास पे और सिद्ध महात्मा के लिए थी, लेकिन नाउ बुद्धा जी ने अब सबके लिए एक्सेसिबल कर दी हैं ये पावर्स, जिससे कि क्योंकि लाइफ में इतनी सारी इश्यूज हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, हर कोई अपनी लाइफ में मिड्स ऑफ द फैमिली में रह के, अपने जो भी आप बिजनेस जॉब में हो रह के, अपनी लाइफ के साथ साथ आप इसको अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, अपनी लाइफ में एक हिस्सा बना सकते हो। हीलिंग मॉन्क को सिर्फ कुछ टाइम, 24 आवर्स में से कुछ टाइम इसको निकालना है और आप अपनी लाइफ को जैसे आप मोल्ड करना चाहते हो वैसे मोल्ड कर सकते हो। आप अपने गोल्स को, विशेस को, ड्रीम्स को, डिजायर्स को फुलफिल कर सकते हो।
इसमें हम क्या क्या सीखेंगे? नाउ दिस इज अ 11 डे कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, जिसको आप लाइव क्लासेस में लर्न कर सकते हैं। अगर आप लाइव क्लासेस के अगर टाइमिंग मैच नहीं होता तो आप मॉड्यूल से भी इसको रिपीट कर सकते हैं। इसमें हम सीखेंगे क्या क्या? इंट्रोडक्शन, द हीलिंग मॉन्क, सिद्धार्थ गौतमा कौन थे, उनको बुद्धा क्यों बोला जाता है, कुछ कुछ पॉइंट्स हमने अभी भी टच किए। हिज अचीवमेंट्स इन हिज होल जर्नी, उनके क्या क्या अचीवमेंट्स है वो भी हमने टच किए। नोबल ट्रुथ्स क्या है जो उन्होंने सबसे पहले बनाए बोधि ट्री के नीचे बैठ के, वो क्या है? पर्सपेक्ट्स ऑफ लिविंग अ पॉजिटिव लाइफ क्या है? अष्टांग मार्ग क्या है? एट फोल्ड पाथ्स क्या है? वो सब हम सीखेंगे और स्टेप बाय स्टेप हम उनको जैसे जैसे फॉलो करेंगे हमारी लाइफ में ऑल्टरेशंस और चेंजेस आने लग जाएंगे। पावर ऑफ मेडिटेशन क्या है? बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं मैम हमारा बहुत टाइम से ध्यान नहीं लग रहा। तो हम जब मुद्रास प्रैक्टिस करते हैं, बुद्धा फायर प्रैक्टिस करते हैं, विद इन आपका कह सकते हैं 10 to 15 डेज में चीजें इंप्रूव होने लग जाती हैं। पहले दूसरे तीसरे दिन ही क्लास में आपको चेंजेस दिखने लग जाएंगे अपने अंदर। इट इज सो पावरफुल। पावरफुल ध्यान मुद्रा सीखेंगे आप इसके अंदर, इंपॉर्टेंस ऑफ बुद्धा फायर सीखेंगे, डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस सीखेंगे, नॉलेज ऑफ चक्रास एंड देयर फंक्शंस। मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ कि ये बिगनर के लिए, मीडियोकर के लिए, एक्सपर्ट से एक्सपर्ट के लिए भी है, तो भी उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा। अगर आपको चक्रास के बारे में नॉलेज है तो भी आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा, क्योंकि बहुत इन डेप्थ कोर्स है। इंपॉर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअल एंड मटेरियलिस्टिक बैलेंस। अब बहुत सारे आपने स्पिरिचुअल लीडर्स को सुना होगा, गुरुज को सुना होगा कि हमें सिर्फ स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स चाहिए हमें, लेकिन हमें मटेरियलिस्टिक ब्लेसिंग्स नहीं चाहिए या मनी की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट ऐसा नहीं है। हम जब इस लाइफ में आए हैं तो हमें माउंटेन्स पे तो नहीं जाना, हिमालयस पे तो नहीं जाना, हमें मटेरियलिस्टिक बैलेंस और स्पिरिचुअल बैलेंस दोनों ही करना है। प्लस कुंडलिनी एनर्जी आपके रूट चक्रा में है, तो जब वो कुंडलिनी एनर्जी राइज होगी तो ऑटोमेटिकली मनी तो मिलेगा ही मिलेगा बाय डिफॉल्ट। तो ऐसा ये मिसकंसेप्शन बहुत बड़ा है कि मनी नहीं चाहिए, तो इसके साथ आपको दोनों मिलेगा। इसके साथ आपको मनी भी मिलेगा और स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट और ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी। जो मनी आएगा वो ब्लेसिंग से आएगा। तो कैसे इसको बैलेंस करना है वो इसके अंदर आप सीखते हैं। कुंडलिनी एनर्जी जो आपको बताया अभी कि जहां जहां से वो क्रॉस होती है वो चक्रा ओपन नहीं सिद्ध हो जाता है, तो उसकी वो क्या एनर्जी है और उसको हम कैसे चैनलाइज कर सकते हैं वो हम इसके अंदर सीखते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड किया जाएगा। पावरफुल मंत्रास, प्रोसेस ऑफ सेल्फ हीलिंग, अट्यूनमेंट होगा, इनिशिएशन होगा आपकी कुंडलिनी एनर्जी का, जिससे कि उसको बूस्ट मिले और वो रूट चक्रा से क्राउन चक्रा तक पहुंच सके। हाउ टू बिकम अ वज्र बीइंग, वज्र बीइंग कैसे बन सकते हैं, अपने ऑरा को इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे नजर लग गई, कुछ किया कराया है, नेगेटिविटी है, तो वो सारी चीजें बनते बनते काम रुक गए, तो वो सारी चीजें कैसे ठीक हो सकती है, कैसे आप वज्र बीइंग बन सकते हो, आपका ऑरा कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकता है, वो सब कुछ हम यहाँ सीखने वाले हैं। तो आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, आप पूछ सकते हैं। आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। So the classes will be starting. So the classes will be starting from Monday. Monday से classes start हो रही हैं। आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, आप लोग चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई एम गिविंग यू 2 to 3 minutes टाइम। आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं कुछ भी आपका क्वेश्चन है, प्लस मेडिटेशन का अपने एक्सपीरियंस भी आप शेयर कर सकते हैं।
आप लोगों का जो भी सवाल है, जो भी क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हैं। आप अपने आप को अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं, आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। द क्लासेस आर स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे और सिर्फ आज के लिए ऑफर है। 11,111 का कोर्स है, लेकिन बुद्धा जी चाहते हैं सबको अवेलेबल हो, तो सिर्फ 1111 में आप एनरोल कर सकते हैं, जिसके अंदर हम बुद्धा फायर एक्टिवेशन, चक्रा मेडिटेशन, डिस्टेंस हीलिंग, सेल्फ हीलिंग, अवेकनिंग, अट्यूनमेंट, हम ये सारी चीजें सीखने वाले हैं। So manifest your dream life with original Buddha techniques. The root of all healing modalities become extraordinary by connecting with healing monk. तो हम अपनी लाइफ को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकते हैं और अपने हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं और बुद्धा ब्लेसिंग्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो मैं दोबारा से एक बार बता रही हूँ कि हम इसमें क्या क्या सीखेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें सीखेंगे डिटेल में इंट्रोडक्शन, सिद्धार्थ गौतम कौन थे, उनको बुद्धा क्यों बोला गया, उनकी अचीवमेंट्स पूरी जर्नी में, 4 नोबल ट्रुथ्स, पर्सपेक्ट्स ऑफ लिविंग अ पॉजिटिव लाइफ, अष्टांग मार्ग, पावर ऑफ मेडिटेशन, पावरफुल ध्यान मुद्रा, 3 पावरफुल ध्यान मुद्रा सीखेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ बुद्धा फायर डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस, नॉलेज ऑफ चक्रास एंड देयर फंक्शंस, importance of spiritual and materialistic balance, kundalini energy, powerful mantras, process of self healing, buddha fire and how to become a vajra being. ये सारी चीजें हम इसके अंदर सीखने वाले हैं और सिर्फ आज के लिए ये ऑफर है 11,111, सीधा 90% ऑफ में आपको मिल रहा है 1,111 में। 11 डेज लाइव क्लासेस मिलेंगे आपको 4:15 to 5:15 स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे। परसों से क्लासेस शुरू होने वाली है 3 नवंबर से, तो आप इसके लिए एनरोल कर सकते हैं। और बाय चांस आप उस टाइम पे शेड्यूल आपका नहीं बन पाता या कुछ कोई क्लास आपकी मिस हो जाती है, आप बिजी हैं, तो आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी, ये भी आपको बोनस में मिलेगा। और आज ही एनरोल करेंगे तो 1 क्वेश्चन टैरो आपको फ्री मिलेगा बोनस में, प्लस रिकॉर्डेड मॉड्यूल्स ऑफ टैरो एंड रिकॉर्डेड मॉड्यूल्स ऑफ एंजल थेरेपी, ये भी आपको बोनस में मिलेगा। दिस इज द QR कोड। QR कोड को स्कैन करके आप अपनी सीट रिजर्व कर सकते हैं, अपनी सीट बुक कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, आप अपना हैंड भी रेज कर सकते हैं, आप पूछ भी सकते हैं। सो बुद्धा जी कहीं और नहीं है, हम सब बुद्धा हैं, हम सब के अंदर बुद्धा हैं, बट द थिंग इज हमें उनको टैप इन करना है, हमें अवेकन करना है उनकी एनर्जीज के साथ। Any questions, anyone, you can ask in the chat box. अगर किसी को कुछ पूछना है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, आप चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। Thank you so much. Connect with you all on the classes. Thank you so much. Om Buddha everyone. Thank you.